अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। तो आज सुमेरा के किचन में एक बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसी सामान में, उन्हीं चीज़ों में आपको एक बहुत ही यूनिक, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी सिखाऊँ जो हमारे घर में अवेलेबल आसानी के साथ होती हैं। तो आज भी जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ उसका सारा सामान हमारे घरों में आसानी अवेलेबल होता है। और ये रेसिपी, अगर आप मेरी रेसिपी को मेरे स्टाइल से फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो उस रेसिपी का नाम है बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से चटपटे से आलू के सीख कबाब। जी हाँ, मैं आज आलू के बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी को वॉच कीजिएगा और बिल्कुल फॉलो करके इसी तरीके से अपने घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स, गेस्ट और अपने फ्रेंड्स के लिए इस रेसिपी को बना के तैयार कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की ढेरों तारीफ़ें होंगी। तो ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आगे भी आप लोग जो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं वो भी आप फरमाइश करके मुझे बता सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों की सारी फरमाइशें पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देख लेते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये 1 kg के करीब बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। गरम आलूओं में मतलब हम इस तरीके से इसको ना मैश कर सकते हैं और ना ही इसका कोई यूज़ कर सकते हैं। तो आलूओं को बॉईल करें और अच्छे तरीके से इनको ठंडा कर लीजिए। तो फिर अब मैंने यहाँ पर अनियन ली थी, एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है और उसे ग्रेट कर लिया। जो ग्रेटर होता है उससे ग्रेट किया और उसका सारा पानी हाथ से दबा दबा कर अच्छे तरीके से मैंने ये सारा पानी निकाल लिया है। तो 1 अनियन ले लें मीडियम साइज़ की और उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें कद्दूकस से, और उसका जो पानी जितना भी होगा वो दबा दबा कर निकाल लें। और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, हाफ बंच लिया है हरे धनिया का बारीक कटा हुआ, और थोड़ी सी मैंने 3 से 4 अदद ये ग्रीन चिलीज़ को बारीक कट कर लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिलीज़ को स्किप कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया और उसे इस तरीके से ब्राउन कर लिया, जैसे हम कौरमे वगैरह के लिए ब्राउन कर रहे होते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने अनियन को ब्राउन कर लिया है। अब स्पाइसेस में बेसिक से स्पाइसेस वही स्पाइसेस हैं जो सारे के सारे हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून के करीब मैंने भरकर इस्तेमाल की हैं। भर के लूँगी इसमें 2 टीस्पून, मज़ेदार से चटपटे से बनके ये तैयार होंगे। अच्छा जी, ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर 2 टीस्पून भर के ले लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने ये लिया है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया है ये भी। अच्छा जी, ये मैंने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून भर के, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून भर के मैंने लिया है। अच्छा जी, चावल का आटा हम देख लेंगे हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि ये पोटैटोज़ पे उनकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना चाहिए होगा। तो ये मैंने हाफ़ कप के करीब अभी निकाल के रखा है। तो हम जब रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें कितने चावल के आटे की ज़रूरत है। अगर चावल का आटा नहीं है तो इसके बदले आप ब्रेड क्रम्स या तो कॉर्नफ्लोर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है वो चावल का आटा लिया है। तो आप बनाना शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले ये जो मैंने पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा हुआ है, तो इनको मैं अच्छे तरीके से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। मैं आपको दिखाऊँगी इसके आगे का स्टेप कि हम किस तरीके से इसको ग्रेट करेंगे। तो ये देखें, ये वाला जो ग्रेटर है, मैंने इससे अनियन ग्रेट करी थी, तो ये वाला जो पार्ट है इसी से ही हम पोटैटोज़ को ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, आलूओं को ग्रेट करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसके जो कबाब बनाएंगे, आप देखते हैं ना कीमे के हम कबाब बनाते हैं, सीख कबाब, तो कीमा कितना स्मूथ और कितना अच्छा टेक्सचर का होता है। तो बिल्कुल इसी टेक्सचर का ही हमें पोटैटोज़ को भी बनाना है, ताकि बिल्कुल सेम उसी टेस्ट और उसी टेक्सचर के हमारे पास ये सीख कबाब बन के तैयार है। तो इस तरीके से पोटैटोज़ को मैं ग्रेटर की मदद से, ये देखें, इस तरीके से सारे पोटैटोज़ को ग्रेट कर लूँगी और फिर मैं आपको इसके आगे का स्टेप दिखाऊँगी। जी, तो अब ये देखें, मैंने पूरे जो ये आलू थे हमारे पास, ये मैंने ग्रेट कर लिए हैं अच्छे तरीके से। ग्रेट करने का मकसद यही है कि इसमें जो लम्स हो जाते हैं, गुठलियाँ वगैरह, वरना हम वैसे भी मैश कर सकते थे, लेकिन इसका जो टेक्सचर हमें चाहिए वो ग्रेट करने से ही आएगा। तो अब ये देखें कितना स्मूथ है, कोई लम्स नहीं, कोई गुठलियाँ नहीं है। तो इसीलिए हमने इसे ग्रेट किया था। अगर आपको कोई बड़ा पीस नज़र आ जाता है तो आप उसको भी अच्छे से ग्रेट कर लें, ताकि कोई भी गुठली वगैरह नहीं हो और एक स्मूथ सा जो पेस्ट है जो हमें चाहिए आलूओं का वो हमें मिल जाए। तो हमने ये सारे के सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब बारी है सारे के सारे स्पाइसेस को ऐड करने की।
तो मैं वन बाय वन इसमें स्पाइसेस ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले तो ये कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। अच्छा जी, आमचूर पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है। अब ये मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसके अंदर। चाट मसाला जो होता है वो ऐड किया है मैंने। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रोस्ट किया हुआ ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फिर मैं आपको, अच्छा जी, ये तली हुई प्याज भी इसमें ऐड करनी है। इस तरीके से ये तली हुई प्याज भी मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर मैं आपको इसके आगे का लुक दिखाऊँगी। तो अब ये मैंने ब्राउन अनियंस ऐड कर दिए हैं। अब ये ग्रीन चिलीज़ जो मैंने चॉप करके रखी, हरा धनिया, और ये जो प्याज मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था इस तरीके से, तो ये भी हम इसी में ही सारा जो मसाला है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज चॉप करी हुई, तो ये सब मैं इसमें इस स्टेज पे ऐड कर दूँगी और फिर मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको इसके आगे का स्टेप दिखाऊँगी। अब ये देखिए सारे स्पाइसेस और सब मसाले वगैरह सब मैंने ऐड कर दिए थे। अब ये मैंने जो चावल का आटा रखा था, ये 2 से 3 टेबल स्पून इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी और देख लेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत होगी इसमें बाइंडिंग के लिए। हम ये तो अब ये देखें, इसमें मैंने चावल का आटा ऐड किया है। अच्छा, ये बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस स्टेज पे इसका ये ख्याल रखना है कि इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग होनी चाहिए ताकि जो हमारे कबाब हैं वो टूटे नहीं। तो इस स्टेज पे हमें इस बात का ख्याल रखना है। और इसमें और थोड़ा सा मैं चावल का आटा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी और ज़रूरत है इसमें चावल के आटे की। मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है। बस इसी तरह से मैं इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ये जो चावल का आटा मैंने लिया था ये पूरा ही ऐड कर दिया है बाइंडिंग के लिए और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको इसका आगे का स्टेप बताऊँगी। जी, तो अच्छे तरीके से मैंने ये सारा मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, चावल का आटा और सारे स्पाइसेस वगैरह। और इस स्टेज पे इतनी ज़बरदस्त कोई मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कि जब आप बनाएंगे तो जब आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। मैंने इस स्टेज पे इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद 1 से 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया और इस पर अच्छे तरीके से मैंने ये लगा दिया है। तो बस अब इसको कर लिया है हमने बिल्कुल तैयार। तो अब बस मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब ये देखें मिक्सचर हमारा तैयार है, ऑयल लगा दिया था मैंने मिक्सचर पे। तो अब मैंने इस तरीके से एक बड़ा सा बॉल बनाया है। ये इतना है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर बड़ा बनाना चाहें साइज़ तो बड़ा बना सकते हैं। तो अब ये मैंने आप चाहें तो सीखों पे बना लें, कुछ भी कर सकते हैं, सीखों पे बना सकते हैं। तो ये मैंने स्ट्रॉ ली है, तो मैं स्ट्रॉ के ज़रिए आज मैं ये सीख कबाब बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये बॉल बनाने के बाद मैंने ये इसको स्ट्रॉ में रख लिया है, आगे से रिमूव कर देंगे। और अब मैं इसके ज़रिए सीख कबाब की इसको शेप दूंगी इस तरीके से। इसे सीख कबाब की शेप देती जाऊंगी और ये सारे कबाब बनाकर मैं इसे प्लेटर में रखती जाऊंगी और फिर मैं आपको इसका लुक चेक कराऊंगी। जी, तो ये देखें मैंने शेप दे दिया है, स्ट्रॉ से बना लिए हैं मैंने सारे हमारे। ये देखें अभी थोड़े से बनाए हैं, थोड़े से मैं आपको फ्राई करके दिखा दूंगी, फिर मैं बाकी के और फ्राई करके फिर आगे का आपको लुक दिखाऊंगी। तो 1 बाय 1 हम एक एक करके
जी तो अब ये देखें कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से सिक रहे हैं। मैंने ये ग्रिल पैन लिया है, अगर आप तवे पे बनाना चाहें तो ये आपकी चॉइस है। तो मैंने हल्का सा इसमें ऑयल डाला है और फिर मैंने ये मज़ेदार से हमारे आलू के सीख कबाब डाल दिए हैं। अब हम दोनों साइड से इन्हें उलटते पुलटते अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक सेक लेंगे और फिर मैं आपको इसके आगे का फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जी तो ये है फ़ाइनल लुक हमारे बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी और चटपटे से आलू के सीख कबाब का। आप इसका लुक चेक कीजिए कि ये कितने मज़ेदार आपको नज़र आ रहे होंगे, और ना सिर्फ ये सिर्फ देखने में ही मज़ेदार लग रहे हैं बल्कि ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ही बहुत मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। तो अंदर से भी मैं आपको इसका लुक चेक कराती हूँ एक सीख कबाब का। इस तरीके से ये देखें कितना मज़ेदार सा और कितना टेस्टी, ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है इन कबाबों का। आप खुद देख सकते हैं। तो ज़रूर मेरी रेसिपी से इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप लोगों को इस तरह की मज़ेदार सी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मिलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।